नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि गोविंद पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल HP ट्रेडिंग हब में। तो दोस्तों, ये वीडियो का पर्पस क्या है? इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेरी ट्रेडिंग जर्नी। मैंने कैसे शुरू किया, मैं कैसे इंट्रोड्यूस हुआ स्टॉक मार्केट से, कैसे मैं इंट्रोड्यूस हुआ ऑप्शन ट्रेडिंग से, और कैसे मैंने एक सपना देखा फुल टाइम ट्रेडर बनने का, जो मैं आज हूँ, और कैसे मैं इस सपने को पूरा कर पाया, क्या चैलेंजेस फेस किए, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आपको भी एक हेल्प मिलेगी कि हम अगर इंट्रोड्यूस होना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में एज अ फुल टाइम ट्रेडर तो हम कैसे करें। तो दोस्तों, ये बात है 2020 के लॉकडाउन की। उस टाइम पे हम सब लोग अपने घरों में थे और मैं भी था, और मैं उस टाइम पर पढ़ाई कर रहा था ACCA की। और उस दौरान क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से, क्योंकि वो करते थे वहाँ पे। एंड उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ होता है। तो मुझे इंटरेस्ट लगा, मैंने सुनना शुरू किया और पूछा कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा, कैसे किया, कैसे सीखे, कैसे ट्रेड करते हो, ये सब मुझे सिखाओ। उन्होंने मुझे मटेरियल्स प्रोवाइड किए, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, सब कुछ बताया। और 3-4 महीने के आसपास मैं, आप ये लगा लीजिए, मुझे बेसिक्स तो क्लियर हो गया था। साइकोलॉजी का पार्ट हम कवर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि साइकोलॉजी तो बहुत टाइम बाद बनी। कुछ 3-4 महीने बाद सितंबर के आसपास मैंने स्टार्ट किया 5,000 रुपये से। उस 5,000 को स्विंग ट्रेडिंग में मैंने ट्रेड करना शुरू किया, और उस 5,000 से मैंने 15,000 बनाए कुछ 5-6 महीनों में। रिटर्न देखा जाए तो अमाउंट में कम है, लेकिन वैसे बहुत अच्छा था, क्योंकि 5 का 15 होना भाई अच्छा हो गया। देन उस 15,000 को 30,000 बनाए। वो हुआ कैसे मुझे नहीं पता, एनालिसिस तो थे, बट इतना अच्छा भी नहीं था उस टाइम पे कि भाई मतलब इतना रिटर्न जनरेट हो जाए। टाइम पे स्टॉक्स क्या थे कि नया बुल रन शुरू हुआ था, पहली बात। दूसरी बात ये कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पर थे स्टॉक्स, तो वो रेट रेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे और वो एक नए हाईस को टेस्ट करने के लिए रेडी थे। तो मुझे याद है, मैंने टाटा पावर ख़रीदा था 70 रुपये का, और 105 में मैंने बेचा था उसे 4-5 दिन बाद, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और मैं रिवील कर सकता हूँ, मैंने 1,000 रुपये लगाए थे स्टॉक में। तो 1,000 रुपये के आसपास मैंने उस स्टॉक में लगाए थे, 10-15 शेयर्स खरीदे थे, मुझे याद है। तो मैंने एक अच्छा रिटर्न उससे जनरेट किया था, अगर हम अमाउंट में देखें तो, परसेंटेज में, अमाउंट में नहीं। एंड जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था कि यार मतलब भाई 10 मिनट में 12-15 100 बना रहे हैं यार ये बंदा, कुछ तो कमाल होगा ये। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंस करती है इस ट्रेडिंग कि भाई कुछ तो नया है इसमें। मैंने भी कुछ इसके बारे में देखा और रैंडम मैं इसके अंदर एक दिन ट्रेड कर गया। और अब मैं आई थिंक मैंने कॉल बाय किया था, मार्केट डाउन थी, और मैं रैंडमली बाय करता जा रहा हूँ, एवरेज करता जा रहा हूँ, एवरेज करता जा रहा हूँ, और मेरा उस दिन लॉस हुआ था कुछ 4-5 हज़ार रुपये का, मुझे याद है। और मैं और मेरा भाई, हम दोनों एक दूसरे को देख के डर भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। एंड धीरे धीरे मैंने ऐसे ऐसे जो भी अपना कैपिटल ग्रो किया था 5,000 से, वो सब ज़ीरो हो गया। देन धीरे धीरे मैं उसमें इंटरेस्ट से पढ़ने लगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना। और फिर मैं सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, जो कि मतलब प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हर चीज़ फॉलो करके मैंने ट्रेड्स लेना शुरू किया ऑप्शंस के अंदर। स्विंग भी करता था साथ साथ, और मैंने जितना लॉस किया था उसका डबल मैंने कवर कर लिया था 1 साल के अंदर। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट्स, कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करता था। अगर 500 रुपये आ रहे हैं तो वो रोज़ाना आए, चलेगा, लेकिन लॉस ना हो, बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, छोटा चलेगा। चार्जेस कम लगते थे फिर, और चार्जेस उस टाइम पे थे भी कम।
देन एज अ मिडिल क्लास मेरा ACC भी पूरा हो गया पहला, और दूसरा एज अ मिडिल क्लास हम लोग सोचते हैं कि यार जॉब करना चाहिए, जॉब से एक फाइनेंशियली स्टेबल होता है बंदा। तो मैंने भी किया, ऑल्दो मेरे पापा ने बोला था कि जब तो इतना अच्छा स्टॉक मार्केट में करा है तो वाई डोंट यू जस्ट परस्यू इट। उस टाइम पे मुझे लगा कि यार बहुत मेहनत लगेगी, नहीं होगा, हाँ छोड़ो, पैसा होना चाहिए उसके बाद में करेंगे, अपने पैसे से करेंगे, पापा के पैसे से नहीं। देन मैंने 2 साल जॉब किया, कैपिटल इकट्ठा किया, और उस टाइम पे मैंने ट्रेडिंग से बिल्कुल, आप मान लीजिए बिल्कुल कट ऑफ हो चुका था। स्विंग ट्रेडिंग करता था लेकिन ऑप्शंस बहुत कम। देन वहाँ पे मेरे कलीग थे, उन्होंने बोला कि यू शुड ट्राई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन इट। आप चार्ट्स देखते रहते हो हर टाइम और देखो कैसे काम करती है। तो मैंने बताया कि मैं पहले ट्रेडिंग करता था, अब मैंने बंद कर दिया है जॉब की वजह से। तो ही टोल्ड मी कि हम देख लेंगे मैनेजर को, आप एक आधा ट्रेड तो किया करो सुबह सुबह। तो मैंने शुरू किया वापस से, और हफ्ते में 2-3 ट्रेड लेता था, और महीने में भी मतलब ज़्यादा नहीं होती थी, 7-8 ट्रेड होती थी, उसमें बन रहे थे 500-1000 रुपये रोज़ाना के। जॉब छोड़ा मैंने 2024 में, मैंने टोटल 2 साल जॉब किया है, 2022 से 2024। उस दौरान काफ़ी चैलेंजेस फेस किए फाइनेंशियली, कुछ मेंटली भी चैलेंजेस थे, कुछ फैमिली में लॉस भी था, ये सब चीज़ें भी देखी। बट हार नहीं मानी कि भाई एक सपना देखा है उसे पूरा करना है। 2 साल बाद जब जॉब छोड़ के ट्रेडिंग की दुनिया में आया, वापस से कदम रखा, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, 2-3 महीने बहुत स्ट्रगल हुआ, समझ नहीं आया क्या हो गया ये। देन वापस से धीरे धीरे संभाला खुद को, और आज एक अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग करता हूँ अच्छी कैपिटल से, और रोज़ाना आप मान लीजिए 1-1.5% मैं टारगेट करता हूँ, और 1-1.5% मुझे मिलता है मेरी कैपिटल का। कंसिस्टेंटली हूँ, कंसिस्टेंसी फॉलो करना ज़रूरी है, कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा, डिसिप्लिन चाहिए बहुत ज़्यादा। रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ कि एक ट्रेड किया, एक ट्रेड प्रॉफिट में आ गया तो दूसरा नहीं करूँगा। दो अगर मेरे ट्रेड्स हैं, अगर दोनों प्रॉफिट में आ गए तो मैं तीसरा नहीं लेऊँगा, मेरा डन फॉर द डे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 11 बजे तक फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे 1-1.5% मिल जाता है मेरी कैपिटल का, एंड दैट्स इनफ फॉर मी। मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए, आप लोगों के लिए ये एक माध्यम है कि अगर आप इस ट्रेडिंग की दुनिया में आना चाहते हैं तो जो जो चैलेंजेस मैंने फेस किए वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं होगा जैसा मेरा हुआ। एक मेंटोर होगा आपके साथ में। बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा। मेरे बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो आने वाली वीडियोस में मिलती रहेगी। धीरे धीरे मैं काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगा, काफ़ी सारी नॉलेज आपके साथ बांटता रहूँगा, ताकि आप लोग भी सीख जाएं कि कैसे इस मार्केट के अंदर सरवाइव करना है, कैसे इस मार्केट के अंदर सुपीरियर बनना है। मार्केट इज़ ऑलवेज सुपीरियर, बट आप अपने आप में सुपीरियर कैसे बने। क्योंकि हम ट्रेडिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें जीतना है, हमें प्रूव करना है, हम ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि हमें बेहतर बनना है। मेरे से बेहतर और भी लोग हैं, मेरे से कम बेहतर और भी लोग हैं, लेकिन हमें अपनी नज़रों में बेहतर बनना है। जो मैं कल था उसका 1% बेटर मुझे आज बनना है। इससे साइकोलॉजी इम्प्रूव होगी। हम आगे बात करेंगे आने वाली वीडियोस में डेली मार्केट एनालिसिस की, स्टॉक्स कुछ, और हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। हम साथ में रहेंगे, साथ में जुड़ेंगे, साथ में इस जर्नी को देखेंगे। आपके जर्नी के लिए भी मैं हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये है वीडियो का एंड।